नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के लिए विशेष संस्कृत का जो पेपर आपका बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाला है वो देखने वाले हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा, ये आपको पता है। और जो समय है वो 2.5 घंटे का रखा गया है। और यहाँ पे आपको परीक्षा के रिगार्डिंग कुछ सामान्य निर्देश दिए जाएंगे जिनको भी आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि एग्ज़ाम में आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। तो चलिए फटाफट इन सभी प्रश्नों को अपन एक एक करके देखते हैं और हम आंसर भी इनको बता देता हूँ मैं आपको। और साथ ही साथ इनकी PDF फाइलें है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। तो ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से एजुकेशन लाइन नाम सर्च करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है उदिगना पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पे ख नंबर का है उत, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख आपको यहाँ पे टिक करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को भी अपन एक एक करके यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसको भी अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पुत्री अस्ते चेता हंतवा रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है, जो कि आपका 1 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका त्वत्यय, तो ये आपको यहाँ पे सही आंसर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सदा सदा पर्वणामुत्सवाना धैर्यम। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें पूछ रहा है कि अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम अस्ति। सर्वनाम जो है वो बताना है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। तो कै नंबर का है वो आपको यहाँ पे छापना होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का जो प्रश्न अगला, ऐसा गुहा स्वामिनी सदा समापनाम करोति अस्मिन वाक्य अव्यपदम अस्ति। इसमें जो अव्यय पद है वो पूछा गया है, तो जैसे गुहा, ऐसा, सदा या करोति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ग वाला है सदा, वो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति। तो इसमें पूछा गया है इसका आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा वृक्षेभ्य। तो ऑप्शन नंबर जो क है वो आपको यहाँ पे छापना होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपका आता है केन स मानवस्य आवश्यकता वर्तते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? काल परिवर्तन है। ठीक है, जो काल परिवर्तन है, समय जो परिवर्तन है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है जो भी मनुष्य होता है उसके लिए। तो यहाँ पे ग जो है आपका वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो आता है हमारा विलस्य वाणी न कदापि में श्रोता इति पाठस्य मूलतः रचनाकार अस्ति। इस पाठ का जो मूल रचनाकार है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पंडित नारायणम था, विष्णु शर्मा है, कालिदास है या माघ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ख है वो आपका सही आंसर हो जाता है विष्णु शर्मा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है आपका आर्यभट्टस्य वेदशाला का निष्कर्षा आसीत। तो यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग वाला जो पाटलिपुत्रम येलो कलर का है वो आपको आंसर यहाँ पे करना होगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है विशेषण विशेष्य मेल कुरत। जो विशेषण और विशेष्य है उनको आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए आप सुकुमारा, तो सुकुमारा है वो 4 नंबर का जो भारत जनता है उसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पे इसके सामने 4 नंबर लिख दिया है मैंने। यहाँ पे देखिए सहजा, तो सहजा में आपको 3 नंबर मिल गया। प्रकृति, सहजा किससे रिलेटेड है? प्रकृति से। इसके बाद देखिए यहाँ पे विश्वमणि। ठीक है, तो विश्वसमणि, तो इसका हो जाएगा जगती। विश्व मतलब जगती, जो जगत होता है। समस्ते, समस्ते का मतलब संसार हो जाएगा, तो 2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ऐप जो है हमारा वो डाउनलोड आप कर लेना। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह भी दिए गए हैं और भी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी आपकी कक्षा के हिसाब से, तो आप ढूंढ लेना वहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला जो आपका आता है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है उचित क्रियापदानी मंजूषात चित्वा रिक्तस्थान पूर्यत। तो यहाँ पे देखिए आसन और यास्मे नश्यति और कुर्वन्ति ये आपको दिया गया है, इन्हीं को यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी भर दिया है मैंने। देखिए सर्वे तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, तो यहाँ पे पहले में हमने क्या भरा है? कुर्वन्ति। लुब्धस्य यश, तो नश्यति, यहाँ पे आपको क्या बढ़ना है? नश्यति बढ़ना है। ठीक है, अगला देखिए अहम और द्वितीयम बिलम यास्मिनी। ठीक है, ये भर दिया है। पूरा ते बहुप्रीता आसन, तो यहाँ पे आपको क्या बढ़ना है? आसन बढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को करते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि रेखांकित जो पद मदस्य प्रश्न निर्माण कुरत, यानी कि आपको यहाँ पे जो क्या दिया गया है उत्तर दे दिया गया है। ठीक है, अब इसका आपको प्रश्न निर्माण करना होगा। तो प्रदेशस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, तो यहाँ पे प्रदेशस्मिन् केशा बाहुल्य वर्तते, तो आपको ऐसे कैसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अंबिका क्रोड़े उपविशति, तो इसमें आपको क्या भरना पड़ेगा भाई? अंबिका कुत्र, तो यहाँ पे कोड़े जो दिया गया तो ये आंसर था। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे कुत्र
तो उपविश्यते, ऐसे कैसे आपने यहाँ पे छापना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपका है वो है यहाँ पे 12 नंबर का, कोष्ठकेषु दतेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजनात्य रिक्त स्थान पूर्यत। तो रिक्त स्थान के हिसाब से आपको यहाँ पे बढ़ना होगा। अहम द्वितीय, यहाँ पे आपको क्या बढ़ना है, यहाँ पे जो बिल दिया गया था इसका बिलम प्रति यास्मी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे भरा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का है डैश डैश नमः। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, गुरु। ठीक है, तो गुरु का ये आपको क्या बनाना है, गुरुवे। ठीक है, तो इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, गुरुवे नमः। ठीक है, अपन बोलते भी हैं ऐसे। अब देखिए अगला है शिक्षका देश क्रुध्यति। तो यहाँ पे छात्र जो दिया गया तो छात्राएं, तो यहाँ पे क्या बनना है हमें, छात्राएं। अगला जो है वृद्ध है, यहाँ पे देखिए नेत्र दिया गया है काण अस्थि, तो नेत्र का नेत्रण हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेत्रेण। ठीक है, ऐसे आपको छापना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो मैं बात करूँगा 13 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपको संधि विच्छेद या फिर संधि युक्त है वो करना है। तो यहाँ पे देखिए को भूत है। ठीक है, यहाँ पे को भूत लिखा गया है, तो इसका कै डेस अभूत है, ये आपको क्या बनाना है, इसकी संधि आपको विभक्ति करनी थी। इसके आगे जो दिया गया है अत्र एवं, तो अत्र एवं का जो है वो आपको हो जाएगा अत्रेव। क्या हो जाएगा, अत्रेव, इसका आपको मिलाना है अत्रेव। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आता है हमारा, तो अगला देखिए यहाँ पे 14 नंबर का जो प्रश्न है, तस्या स्वकीय अध्ययनम अपि सदैव प्रचलित। तो रेखांकित जो विशेषण है विशेष्य च पृथक कर रहे, तो इसमें से विशेषण तो कौन सा है और विशेष्य कौन सा है वो आपको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे देखिए विशेषणम, तो विशेषणम कौन सा हो गया, स्वकीय है, तो ये शब्द जो है स्वकीयम ये आपका विशेषण होता है, और अध्ययनम जो है वो आपका क्या है, विशेष्य है। तो ये उनको अलग अलग करके लिखना है, ऐसे ही एग्जाम में करेंगे आप। अगले देखिए अदो लिखितानाम प्रश्नोत्तराणि एक पद्यम लिखित, एक पद में आपको इनका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपके देखिए 4 नंबर के 4 बन जाते हैं ऐसे। पहला है मधु मक्षिका किम जयंती, तो यहाँ पे देखिए माधुर्यम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सतत की करणीयम, इसका आप लिखेंगे देह स्मरणम। ठीक है, इसके बाद देखिए कीदृश्य क्रम समाचरेत, तो मन है पूतम। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचय क आसीत, तो ये कौन से थे भाई, आर्यभट्ट थे, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, आर्यभट्ट लिखना है। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर भी हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। बीच में आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, साथियों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि अधोलिखित नाम प्रश्नानाम मूत्राणी पूर्ण वाक्य में लिखित, यानी इन प्रश्नों का आंसर वो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वृक्षणानाम कृतनम कथम न्यूनता याशित, तो यहाँ पे देखिए संगणस्य अधिकाधिकार प्रयोगे वृक्षाणाम कर्तन न्यूनता शिपी, ये आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे एग्जाम में भी इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है चले वने किम करतम। ठीक है, तो इसका आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आंसर लिखना है अपने वने जालम विस्तारातिरम। राकेश कार्यालय का निश्चेता, तो राकेश कार्यालय एक का महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चेता। ठीक है, ऐसे आप लिखते हैं आएंगे इनको। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते, तो यहाँ पे देखिए इसका आप लिखेंगे वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग प्राय आउस्त्राभूषणवेण ग्रह निर्माण पर्यंते क्रियन्ते। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे मंजूषात उचित आपको जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी होगी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्या आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये आपको देखिए भगिनी गजधरा गीते और राजयानी आपको दिए गए हैं। तो पहले में आपने यहाँ पे भरा है गजधरा वास्तुकारा आसन। अस्माकम देशे 9 विशंति राज्यानि अस्ति, यानी कि अपने 29 राज्य हैं। इमा सप्तम भगिनी संति मम गीते मधुमम सम जगत, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर का जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है वो भी आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें क्या करना है, स्तंभ ए और स्तंभ ब को आपको आपस में मिलान करना है। जैसे कि पति पाषाण, तो विमुख परखरा, तो सेकंड नंबर यहाँ पे लिख दिया है, ये सेकंड नंबर से मैच खा रहा है। और हिंसा पशव का यहाँ पे 4th नंबर हो गया, परितो दोहरा। इसके बाद देखिए सुदुष्करम खलु, तो यहाँ पे 1 नंबर है, यद्यपि गमनम। नेक्स्ट दिया गया है जहिमी भीति, तो यहाँ पे 3rd नंबर आपको कर देना है, भज भज शक्तिनम। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक लिखे, मतलब आपको इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो ऐसे कोई 2 पाठ्य पुस्तक से आपको जो श्लोक आपने याद कर रखे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है भाई। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे के प्रश्नों को भी अपन एक एक करके।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न जो आपको पूछ रहा है कि चित्र आपको एक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक चित्र सा, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए गए हैं और उन वर्डों की सहायता से नीचे ये खालिस्तान जो पूछे गए हैं इनकी पूर्ति आपको करना है। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो दीपावली का है, क्योंकि देखिए प्रश्नों में भी दीपावली, पर्व, मिष्ठान इस प्रकार से दे दिया गया है। तो ये समझ में आ गया कि ये तो दीपावली का ही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दीपावली का हो गया। अब यहाँ पे जो खालिस्तान है उनकी पूर्ति कर लेते हैं। अस्मिन चित्रे दीपावली पर्व दृश्यते, यानी कि इस चित्र में क्या दिख रहा है, तो दीपावली का जो पर्व बना रहे हैं वो दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या भरा है, दीपावली का भर लिया है। चित्रे माता और पिता पुत्री पुष्यंती दर्शते, माता पितर और पुत्र वगैरह है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये चित्र में वो हमने यहाँ पे भर लिया है। अब देखिए दीपावल्याम जना स्वगरेशु दीपान प्रज्वलयन्ति, मतलब सभी अपने अपने घर में दीपों का प्रज्वलन करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दीपान भर देना है यहाँ से उठा के, ठीक है। रात्रो सर्वे प्रसन्नतापूर्वक मिष्टान सफोटकान च वितरती, यानी कि रात में क्या करते हैं सभी मिष्टान खाते हैं और जो स्फोटक मतलब पटाखे वगैरह हैं वो छोड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपन ने ये भर लिया है, ठीक है। अथवा में दोस्तों आपको दिया गया है एक, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार से एक रिक्त स्थान दिए जाएंगे जिसे इंग्लिश में दिए जाते हैं आपको, और इनको छोड़ दिया जाएगा खालिस्तान। और ऊपर देखिए काकय और उपायाम, ठीक है, प्रस्तरखंडाम जलार्थ गठय संतोष स्वपलम पीतम्बी, ये आपको दे दिए गए। इन्हीं को यहाँ पे लिखना होगा, जो 1 2 3 4 करके छोड़ दिया है, तो इनको यहाँ पे लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला होगा यहाँ पे एक है काक अस्ति, यानी कि एक काक था, सह बहु त्रसित, तो यहाँ पे जलार्थ स, यानी कि वो प्यास से मर रहा था, उसको जल की आवश्यकता थी। ब्रह्मति घूम रहा था, तथा ग्रीष्म काल है कुत्रापि जल नम नास्ति, ग्रीष्म काल यानी गर्मी के कारण उसको कहीं भी जल नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो तत्र स एकम घटम पश्यति, मतलब उसको एक घट मिलता है, एक घड़ा है वो दिखाई देता है। तो काकस्य अतीव संतोष बहुत ही, तो उसको एक संतोष मिलता है कि ठीक है भाई ये घड़ा तो मिला मुझे पानी के लिए, चलो अपन कुछ करते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से किंतु यानी कि कौवे की जो कहानी है वो है यहाँ पे, इसके आंसर यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे पढ़ लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगला मेरे पास देखिए अधोलिखित नाम वाक्य नाम घटना क्रम अनुसार क्रम सुयोजित कुरत। तो घटना क्रम के अनुसार आपको इनको क्या करना होगा, अरेंज करना है। ये उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं, जैसे कि सावित्री, अनेका, संस्था, प्रसन्न, कौशैन, चली पियती, तो ये लिखा गया है। तो आपको इसको सही से लिखना है भाई, पहला नंबर में क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित द्वयो श्लोकाय भावार्थ हिंदी भाषा लिखे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी 2 श्लोक जो 3 दिए गए हैं उनमें से किसी 2 का आपको हिंदी में भावार्थ लिखना है। यहाँ पे खालिस्तान जो दे दिए गए हैं नीचे, तो आपकी कॉपी में भी ऐसे आपको मिल जाएगा और वहीं आपको लिखना होगा, अलग से कॉपी नहीं मिलती आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों तीनों में से किसी 2 का आपको क्या करना है, हिंदी में भावार्थ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये आप स्वयं लिखेंगे, एक जो है वो 2 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से 8 नंबर बन जाएंगे, 2 दूनी 4, कोई 2 आप करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंतिम जो प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले अथवा क रक्षित पाठ्यसार स्वभाषा लिखित, इनमें से किसी एक पे आपको क्या लिखना है, अपनी भाषा में है वो आपका पाठ्य जो था उसका सार यहाँ पे लिखना होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का जो पेपर है वो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। और भी पेपर है जो आएंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।